संन्यास लेने के बाद गौतम बुद्ध ने कई राज्यों और गांवों की यात्रा की। वे लोगों से मिलते, उन्हें सत्य और करुणा का मार्ग दिखाते। ऐसी ही एक यात्रा में वे एक छोटे से गांव पहुंचे। आप तो किसी राजकुमार जैसे लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ इतनी युवावस्था में आपने गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किए हैं? मैंने संन्यास लिया है 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए। यह शरीर जो आज युवा और आकर्षक है, कल वृद्ध हो जाएगा, फिर रोग से घिर जाएगा और एक दिन मृत्यु के सामने नतमस्तक हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, यह बुढ़ापा, यह बीमारी और यह मृत्यु, आखिर इसका कारण क्या है? आपके विचारों ने मेरे हृदय को छू लिया। कृपया मेरा अतिथि बनिए। मैं आपको अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर आमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोगों को आश्चर्य हुआ। एक सन्यासी जो किसी राजकुमार जैसा दिखता है, किसी साधारण स्त्री के घर भोजन के लिए जा रहा है। ऐसा सुनकर कई गांववासी उन्हें रोकने आ पहुंचे। हे भंते, कृपया उस स्त्री के घर न जाएं, वह चरित्रहीन है। क्या गांव के मुखिया भी यही मानते हैं? हाँ, मैं शपथ लेकर कहता हूं, वह स्त्री बुरे चरित्र की है। आप उसके घर न जाएं, यह गांव की मर्यादा के विरुद्ध होगा। गांव का मुखिया सैकड़ों लोगों के सामने उस स्त्री को चरित्रहीन घोषित कर चुका था। गौतम बुद्ध शांत थे, पर उनकी आंखों में कुछ कहने की तीव्रता थी। एक काम कीजिए, एक हाथ से ताली बजाइए। भंते, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता। यही तो बात है, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, वैसे ही कोई स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। जब तक पुरुष दोषी न हो, स्त्री ऐसा आचरण नहीं कर सकती। यदि इस गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो यह स्त्री भी ऐसी न होती। इस स्त्री के चरित्र के लिए जिम्मेदार तुम सब हो। गांव को जैसे आईना दिखा दिया गया हो। एक क्षण में सब कुछ बदल गया। किसी पर अंगुली उठाने से पहले जरूरी है खुद में झांकना।